अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 5 को पढ़ें जिसका टॉपिक कंज्यूमर मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट्स आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 5 को डिस्कस करना है, तो आइए रिव्यू एक्सरसाइज 5 को पढ़ते हैं। जी, रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, मनी दैट मस्ट बी पेड टू स्टेट चार्ज एज प्रपोर्शन of income and profit added to the cost of some goods and services is called tax, excise duty, property tax, income tax। तो स्टूडेंट्स ये टैक्स होगा, इसका आंसर क्या होगा? टैक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द टैक्सेस विच आर चार्ज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स in the form of income tax, property tax and profit etc. is called tax, डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस ऑफ द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज, मोटर व्हीकल टैक्सेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इनडायरेक्ट टैक्स होगा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। The tax in addition to the price of the article is called tax, sale tax, income tax, excise duty। तो स्टूडेंट्स सेल टैक्स होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिएगा, the form of tax which the buyer pay on a manufactured items at the time of purchase is called excise duty, tax, income tax, sale tax। तो स्टूडेंट्स एक्साइज ड्यूटी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिएगा, द टैक्स चार्ज्ड ऑन द ओनर ऑफ अ लैंड, हाउस, फ्लैट और बिल्डिंग इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स होगा ये। The tax charged on all taxable income is called sale tax, direct tax, income tax, excise duty। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इनकम टैक्स। आइए ब्लैंक्स को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, fill in the blanks, the money that must be paid to the state charged as proportion of income and profit added to the cost of some goods and services is called tax। नेक्स्ट ब्लैंक को देखते हैं, द टैक्सेस विच आर चार्ज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, टैक्स ऑफ द फॉर्म ड्यूटी, मोटर व्हीकल्स, टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज और कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। द टैक्स इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड एज सेल टैक्स। नेक्स्ट ब्लैंक को देखिएगा, द फॉर्म ऑफ टैक्स विच द बायर पे ऑन मैन्युफैक्चर्ड आइटम एट द टाइम ऑफ परचेज इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। क्या होगी स्टूडेंट्स? एक्साइज ड्यूटी। इसको भी आप एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं। The tax charged on the owner of land, house, flat or building is called property tax. The tax charged on taxable income is called income tax। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, if the annual value of a flat is 6 lakh then the tax payable at the rate of 15%। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 90,000 आएगा। The value added tax at the rate of 10% at the mark price of television is 1200। तो वो कितना हो जाएगा? 12,000। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1200 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12,000 मल्टीप्लाई 10/100। एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ऑफ 150% वन हैज़ टू पे अगेंस्ट एन अमाउंट ऑफ 3 लाख इज 4,50,000 बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा इसको दोबारा समझ लेते हैं। आइए। द प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल इज़ 400 रुपीज़ इफ़ 16% सेल टैक्स इज चार्ज, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन सच 30 ट्राईसाइकिल्स। तो आपने इस तरह का सवाल पहले पढ़ रखा है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 5। तो आप देख रहे हैं प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल, प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल, वो आपके पास स्टूडेंट्स ट्राईसाइकिल की प्राइस कितनी अवेलेबल है, ₹4000, ₹4000। उसके बाद आप देख रहे हैं रेट ऑफ सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स वो आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, 16%। रेट ऑफ सेल टैक्स कितना है, 16%। उसके बाद आपको सेल टैक्स फाइंड करना होगा, 16/100 मल्टीप्लाई 4000, ये 0 0 से कैंसिल हो गए। 16 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 को 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ₹640। ये स्टूडेंट्स एक साइकिल पर टैक्स आएगा। कितनी साइकिल पर टैक्स आएगा, एक साइकिल पर टैक्स आएगा। अब आपको 30 साइकिल्स पे टैक्स फाइंड करना है, तो टैक्स ऑन 30 ट्राई साइकिल्स, तो 30 मल्टीप्लाई 640। आप 30 को 640 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 19,200 रुपीज़, 19,200। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹7 lakh with exempted amount 1,50,000, find the tax chargeable at 4.5%। तो ये भी स्टूडेंट्स आपने इस तरह का सवाल भी पढ़ रखा है, जैसे कि आप देखेंगे टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम वो आपके पास है ₹7 lakh। उसके बाद आप देख रहे हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो आपके पास है ₹1,50,000। रिमेनिंग अमाउंट $7 lakh माइनस 1,50,000, 7 lakh माइनस 1,50,000। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹5,50,000। क्या आंसर आ जाएगा, 5,50,000। ये रिमेनिंग अमाउंट होगा और कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें आपके पास टैक्स है, चार्जेबल टैक्स जो है, रेट ऑफ टैक्स जो है हम लिखेंगे सबसे पहले। रेट ऑफ टैक्स जैसे कि आपको पता है वो कितना है, 4.5%। तो चार्जेबल टैक्स कितना होगा, चार्जेबल टैक्स 4.5/100 मल्टीप्लाई 5,50,000। इसको स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,50,000 से और 100 पर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो स्टूडेंट्स 24,750 होगा। कितना आंसर आएगा, 24,750। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5।
द गैस मीटर शो 5.06670 मीटर क्यूब गैस वॉज used during a month period. Work out payable amount inclusive GST at 16%. तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह के क्वेश्चन भी पढ़े हैं एक्सरसाइज 5.2 में, और आपको याद है वहाँ पे एक स्लैब है और उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उस स्लैब को स्टूडेंट्स आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लिखेंगे यूज्ड गैस कितनी है आपके पास 5.670 मीटर क्यूब। अब गैस चार्जेस आपको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले गैस चार्जेस 5 मीटर क्यूब के वो कितने हैं स्टूडेंट्स, ₹550.44। आप स्लैब यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, गैस चार्जेस एट 0.670 मीटर क्यूब, वो आप देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्लैब ये कितने बनेंगे 84.45। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद है मीटर रेंट भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मीटर रेंट वो आपके पास कितना है ₹120। इसके बाद टोटल अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल अमाउंट यू नो दैट 550.44 प्लस 84.45 प्लस 120। इन्हें आप सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जो आंसर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह होगा ₹754.89। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। जैसे कि आपको पता है GST फाइंड करना है, गवर्नमेंट सेल टैक्स, GST एट 16%, तो 16/100 मल्टीप्लाई 754.89। ये स्टूडेंट्स आपने लिख दिया। इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ₹120.78। क्या आंसर आएगा 120.78। अब स्टूडेंट्स आपने करंट बिल जो है वो फाइंड आउट करना है। करंट बिल आपने देखा गैस का अमाउंट है 554.89 और टैक्स है 120.78। आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स जो करंट बिल हमारे पास आएगा ₹875.67। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 6. The number of units consumed while using electricity as under 275 units, 200 units, 300 units, 285 units. Complete the electricity bill including the item as well shown in the solved example of electricity bill. तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है एक्सरसाइज 5.2 में, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 275 यूनिट्स, 275 यूनिट्स। अब आप स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हमारे पास होंगे 275 यूनिट्स। आपको जैसे याद है कि हर रेट का, हर यूनिट का कॉस्ट जो है वो अलग है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स एट
रुपीज़ 2.65। तो आप लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 2.65। फर्स्ट 100 यूनिट की प्राइस स्टूडेंट्स 2.65 रुपीज़ के हिसाब से आएगी, तो ये 265 आ जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 175 यूनिट्स, 175 यूनिट्स एट रुपीज़ 3.64। तो आपको पता है कि 101 से लेके 300 तक जो यूनिट की प्राइस है वो 3.64 है। तो 175 मल्टीप्लाई 3.64 आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 637 रुपीज़ 637। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये टोटल अमाउंट कितना बना, टोटल अमाउंट तो आपने देखा पहले 265 है, फिर 637 है, इन्हें आप ऐड कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 902। क्या आ जाएगा रुपीज़ 902। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा इसमें एक्साइज ड्यूटी भी अवेलेबल है, एक्साइज ड्यूटी एट 1.5%। तो आप क्या करेंगे 1.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 902, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास रुपीज़ 13.53। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये आपको पता है कंफर्म होती है रुपीज़ 62.52। इसके बाद पीटीवी फी रुपीज़ 25। इसके बाद इनकम टैक्स एट 1.6%, 1.6 ओवर 100 मल्टीप्लाई 902। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास रुपीज़ 14.43। अब स्टूडेंट्स आपका जो करंट बिल है वो कितना होगा, ये सवाल है। तो आइए करंट बिल फाइंड आउट करते हैं। करंट बिल 902 तो स्टूडेंट्स अमाउंट है यूनिट्स का। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी है 13.53। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 62.52। पीटीवी फी 25 है। इनकम टैक्स 14.43। ये सब को आप प्लस करेंगे, आइए इन्हें कैलकुलेटर में प्लस करते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ 1017.48। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स हैं वो इसका मेथड बिल्कुल इस जैसा है, वो आपने 5.2 एक्सरसाइज में पढ़े हैं। बाकी पार्ट्स को स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Question number 7. Gross monthly pay of person is 75,000. If rupees 1,500, 1,200, 1,800 are deducted as income tax, benevolent tax, benevolent tax and GP fund respectively, then calculate net take home salary of a person. तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह का सवाल भी पढ़ रखा है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. मंथली इनकम कितनी स्टूडेंट्स, रुपीज़ 75,000। इसके बाद इनकम टैक्स कितना है स्टूडेंट्स, रुपीज़ 1,500। इसके बाद आप देख रहे हैं बेनिफिलेंट टैक्स
बेनिवोलेंट टैक्स स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है ₹1200। इसके बाद जीपी फंड है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आपके पास कितना है ₹1800। क्या है जी ₹1800। अब आपने बताना है नेट टेक होम सैलरी। नेट टेक होम सैलरी तो 75,000 माइनस 1500 माइनस 1200 माइनस 1800। जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास अमाउंट है आप इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से स्टूडेंट्स जो नेट टेक होम सैलरी आएगी उसका अमाउंट होगा ₹70,500। क्या होगा स्टूडेंट्स, ₹70,500। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से रिव्यू एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने इसमें एमसीक्यूज़ को सीखा, ब्लैंक्स को, फिल इन दी ब्लैंक्स को सीखा और क्वेश्चंस को साथ में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।